वेलकम बैक टू द मैथ वर्ड। जैसा कि वादा किया था कि प्रैक्टिस सेट आपके होने हैं, ठीक है। उसमें मैं दो चीज़ें लेकर के आ गया हूँ आपके लिए। देखिए, इसमें जो भी गलतियाँ होंगी, है ना, जहाँ जहाँ पर भी एरर आ सकती वो बता दूंगा। प्लस जो थोड़ा सा कठिन सवाल हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा लेंदी हैं, जो आपसे नहीं हो रहे हैं, उन सवालों को भी बताने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, है ना। चलिए समझते हैं चीज़ों को। पहला सवाल हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। पर्यायवाची शब्दकोश कुछ देखिए, मैं पूरे नहीं बताने वाला। आप सोचे कि 50-50 लगाऊंगा, भाई साहब बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। फटाफट से जो हो जाएंगे। देखो, फंसोगे तुम दूसरे नंबर में, ठीक, दूसरा नंबर सवाल में तुम फंस जाओगे। क्यों फंसोगे? उसमें देखिए 4 लिखे हैं, 3। कई लोग तो इसको गलत मान के बैठे होंगे, लेकिन ये गलत नहीं है, ये सही है। इस बात को समझ लें आप लोग, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। मेरी टी शर्ट गायब क्यों हो रही है? थोड़ा सा हल्का कलर होता है ना येलो, इसलिए रिफ्लेक्शन कर रहा। ठीक, तो आप समझें अगर इस चीज को बहुत अच्छे से। यहां पर इसको किस तरीके से करना, देखो इस तरीके से लिखो इसको, CDEFG, ठीक, HIJK, ठीक, ABCDEFGHIJK, यहां से चल रहा, ठीक, JKLM, चार चार चल रहे हैं। अब उसमें एक चीज देखो, सिंपल सी है। ये जो मिडिल वाला है ना, ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहां पर लिखा है, ठीक। इसी तरीके इसमें GHIJK, तो आई यहां पर लिखा हुआ, के बाद क्या आएगा? KLM, ठीक है, एन, यही तो आएगा। तो यहां पर दोस्तों ये वाला एम लिखा हुआ है, ठीक, वो यहां पर लिखा हुआ, बस ऐसे लिखा हुआ। इस तरीके से इसमें देखो कहां पर क्या लिखा हुआ, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें हैं। तो बच्चे एक तो मैसेज बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जहां पर भी लिखा हो, ठीक, वो आपका आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है दिया गया होगा, दूसरे का पहला है। अब देखो, FGHIJK, तो एच बीच वाला है ना यहाँ का, ठीक। इस तरीके से है, समझ गए होगे उम्मीद करता हूं। अगले सवाल की तरफ अगर हम चलें, जो तीसरा नंबर सवाल है, ठीक है, इसमें भी आप लोग फंस सकते हैं। समझ में ना आ रहा हो, क्या पता कि क्या है क्या नहीं, तीसरे नंबर में फंस सकते हो आप। अगर डिफरेंस से लगाओगे तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप ऐसे देखो तो ये 53 का वर्ग है, कितने का है? 53 का। और हमेशा याद रखना, ये वर्ग पहुंचते कैसे हैं आप लोग। देखो सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, समझना आराम से। अगर मुझे 2800 के नियरेस्ट पहुंचना है, तो 50 का स्क्वायर करोगे 2500, अर्थात इस मतलब 50 के ऊपर होगा। अब अगर हम 55 का निकालें वर्ग, तो कितना हो जाएगा? 55 का स्क्वायर, इसकी एक ट्रिक होती है। 55 का निकालो, तुम 60 का निकाल लो, है ना, 60 का निकाल लो, सिंपल सी बात है। तो 60 का जब आप निकालेंगे तो 60 का निकल के आएगा 3600, अर्थात 2500 से 3600 बीच में पड़ रहा 2800, सिंपल सी बात है। तो ऊपर ही कहीं रहा होगा। तो जहां पर अब इकाई के अंक का दोस्तों खेल होता है, ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, समझ लो। देखो इकाई के अंक कैसे होता है, अगर 51 का स्क्वायर होगा तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर 9। तो एक बार 53 का तुरंत चेक कर लो कि ये 53 का बन रहा, तो आप बोलेंगे सर जी बन रहा। और ये कितने का बन रहा अगर आप देखेंगे, अब ये स्क्वायर कितने का बन रहा? 59 का। जहां तक 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 81। तो सिंपल सी बात है, जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपको आंसर्स बन जाते हैं, ठीक। तो ये 59 का स्क्वायर लिखा, ये 53 का है, ये सॉरी ये 53 का हो गया, ये 59 का हो गया। ये कितने का? तो एक का स्क्वायर 1, 36 60 से ऊपर जाएगा, तो अर्थात ये 61 का लिखा हुआ है। ये 53 का था, ये 59 का 6 जुड़ा था। तो यहां पर कितने का लिखा जाए कि कॉन्सेप्ट आपका बन जाए, है ना। यहां पर कितने का लिखा जाए, मतलब 3 सीरीज इस तरीके की कौन सी है जिसमें इस तरीके का गैप है? 53 59 61, इस तरीके से ही तो बना, 53 59 61, ठीक, ये इस तरीके से बना, सिंपल सी बात। तो इस तरीके से कौन सा है जिसमें इस तरीके का गैप फॉलो कर रहा? तो आप अगर देखेंगे तो सेकंड नंबर में 23 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, ठीक है, 23 6 29 और ये 31, ठीक, 23
29 और 31। मैंने आपसे एक बात कही थी भाई साहब कि 30 तक के तो वर्गमूल याद ही कर लो, रटे होने चाहिए। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। आप इसमें फंस सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को पहचानिए। तो इसमें विषम शब्द अगर आप पहचानेंगे भाई साहब, तो देखिए कुंडलीदार स्प्रिंग होती, सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप समझें तो षटभुज हीरा षटभुज नहीं होता है। इस बात को समझ ले, तो ये सही है क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज किसी भी प्रकार। मैं तुम्हें बता दूं गलत कौन सा, रुको मैं इसमें बताता हूं। जैसे ये आपने कर लिया होगा, सिंपल सा सवाल है, ठीक है, ये 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कितने का लिखा हुआ है, 31 का स्क्वायर है, 31 में से 5 गया 26 यहाँ पर आ गया है ना, ये 25 में से 5 गया 20 आ गया, ये 29 का लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, सॉरी 29 का नहीं 23 का लिखा हुआ, हाँ 23 का ये लिखा हुआ है, 23 का स्क्वायर है, ठीक है, 23 5 38। और तो इस तरीके से है, तो इसका आंसर भी आपका पांचवें का क्या आ रहा होगा, तीसरा आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि सभी में देखो लेस हो रहा 5, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा, तो ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक, अब इसमें से जो गलत है मैं तुम्हें बता दूं, 9 नंबर कहाँ गया। हाँ 9 नंबर में कुछ गलती है, 9 नंबर में क्या गलती है, टाइपिंग मिस्टेक में बताऊं, ये यहां पर नहीं है, केवल MQ JK और SW है। आगे वाला आपको बताना है, आसान सा सवाल है, कर लो। देखो 13 17 इसका नंबर है ना, ये ना सोचना 13 17 क्या सर लिखने लगे, इतने तो याद ही हो गए होंगे आपको, 19 30। तो इस तरीके से ये सीरीज चलेगी। अब इसको आपको करना है 9 नंबर को, मैं देखता हूं इसमें क्या गलती। इस तरीके से चल रहा, तो लुप्त प्राय संख्या, देखो ये कैसे चल रहा है, 13 17 10 11 19 23, ये अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या, बड़ा कठिन सवाल है ये, हर कोई नहीं लगा पाए, जितना मैंने प्रैक्टिस करने दी इतना आता भी नहीं, तो मैं सच्चाई बता दूं इतना कठिन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अपना अगर आप लेवल उठाकर चलेंगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी। ये वाला सवाल बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे, एक तो ये गलती थी, ऊपर से इस तरीके की इसमें सीरीज दोस्तों चल रही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 11 13 अभाज्य संख्या होती है इस तरीके से, जिसमें ये क्रम चलेगा, ठीक है, वही आंसर होगा, समझ रहे हो, अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में जिसमें लिखी होगी वही आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब एक गड़बड़ है, मैं बता रहा हूँ, ये सही है, इसको गलत मत समझना, ठीक है, 10 नंबर सही है, ठीक है, कुछ कुछ आप लोग भी करें, ये तो बच्चों वाला आप कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। 13 नंबर में हाँ गलती, 13 नंबर में क्या गलती मैं बता दूं, कोई गलती नहीं, देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये जो आपको लग रहा होगा कि माइनस प्लस है, ये ऐसा है एरो वाला, ये वाला ऐसे, ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो इसको करना कैसे, ये देखो 1 गुणा 2 और यहां पर लिखा है 1 माइनस 2, ठीक, ऐसे करना है। तो 1 गुणा 3 1 माइनस 3, ठीक, तो देखो 1 दूनी 2 2 माइनस 1 बराबर 1, 3 एकम 3 3 माइनस 1, इस तरीके से देखो ये भी बनना होगा 1 इंटू 2, ठीक है, ये कैसे बनना ये देखते हैं, या तो ये 2 का स्क्वायर बनना है ना, हाँ ये 2 का स्क्वायर बना दो, ठीक है, इसको ये मतलब इस चिन्ह का मतलब हम इस तरीके से समझ गए, ऐसे करना है। तो 3 को हम उसी तरीके से दोस्तों लिखेंगे, 3 इंटू 3, ठीक, इस तरीके से लिखा, 13 नंबर है ना, हाँ 3 इंटू 3, सॉरी यहां पर एक मिसप्रिंट ये भी है कि ये 1 है, ये भी गलती है, 1 है, सवाल के अनुरूप 13 नंबर पूरा ही गलत है, इतना आप समझ लो, मैं सही कर रहा हूं, चीजें समझ लो। तो ये 1 लिखा हुआ है, ठीक, तो 1 इंटू 3, और इधर क्या जाएगा, कहाँ गया 13 नंबर, मैं देख रहा हूँ, हाँ बीच में ये प्लस लगा हुआ है, इस चीज को तो आप समझ ही गए होंगे, प्लस 1 माइनस 3, ठीक, 3 माइनस 2 गया, कितना बचा 1, ठीक, अब 1 इंटू 2 2, मतलब एक बार जो ये बना है डॉलर ऐसा निशान, इसका मतलब है एक बार ऐसे गुणा और एक बार ऐसे गुणा, ठीक, तो उस तरीके से इसका कर दो, 4 इंटू 4 4 इंटू 4, तो 4 चौको 16 4 चौको 16, ठीक है, प्लस लगा हुआ है बीच में, यहां पर भी प्लस है यहां पर भी, तो कितना हो गया 32 32, यहां से 2 आएगा तो 32 2 34 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, सिंपल सा सवाल है। कोई 34 आएगा कि 41 आएगा, कितना आएगा, इसको सही से लगाओ। देखो हम बताएं ये सवाल में क्या है, टाइम चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मिसप्रिंट एरर कर देते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है कुछ नहीं। देखो मैं इसको पहले एरर कर दूं सारा कुछ, देखो समझो। सिंपल सा इन्होंने किया क्या है, यहां पर एक एरो बना, ये एरो बना, ठीक, वो चित्र में आपको नहीं दिख रहा, वो दिख रहा, यहां पर एक है एरो है। हमें इसका मतलब निकालना है कि कैसे लिखा हुआ। तो ये ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, 1 × 2 + 1 - 2 = 1, तब आ रहा है इसे, ठीक। तो हमें इसको भी उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, अर्थात सॉरी 3 2, हाँ ठीक है, प्लस, हाँ ठीक, 1 × 3 तो 3 आ गया, प्लस कितना करना पड़ेगा, 1 - 3, ठीक, यही करना पड़ेगा, हमने किया। तो यहां से 3 एकम 3, 3 में से क्या, यहां से एक वैल्यू इसकी आ गई, ठीक, एक हमने लिख ली। अब ये 4 × 4 को किस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये जो इसको लिखा हुआ है उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, 1 × 2 + 2 × 1, तो 2 + 2 4, तो 4 × 4 + 4 × 4, यही तो होगा, सिंपल सी बात है। 3 गुणा, ठीक है, आई थिंक ये 3 ही था, ये 3 ही है, तभी आएगा 41, नहीं तो फिर मतलब आंसर गलत हो जाएगा। ये 3 है तो 3 यहां पर कर दो, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, 3 तिरका आ जाएगा 9, और ये 16 दूनी 32, और 32 और 9 41, अर्थात कोई गलती थी नहीं, गलती केवल इस चिन्ह की थी जो आप लोग नहीं शायद समझ पा रहे हो। वैसे ये सवाल पूरा सही है, प्रॉपर, ठीक, उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ गए। वहां पर 3 ही है, तो आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसमें बस इस चीज को याद रखना, यहाँ पर ये बना हुआ बस चिन्ह है, उसको इस तरीके से हल करना आराम से। इसके बाद सवाल नंबर आराम से करते ये सारे आपके हो जाएंगे, इसमें कोई ऐसा जादू टोना है नहीं, ठीक है। मैंने टिक लगा रखे, पता है कि सवाल में क्या गलती है, जिससे कि कोई आपको डाउट ना रहे, है ना। 16 नंबर कहाँ गया, हाँ 16 नंबर बताया जाए आपको। यहाँ पर देखो ये भी गलत नहीं, यहाँ पर ये 3 है, ठीक है, और बाद बाकी सब ओके है, ठीक। 7 × 7 = 21, 7 × 35, 4 × 12, हाँ ठीक है। इसका इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करो, 7 × 35 - 12 कितना आ गया, 23, ठीक है। 13 15 के इसमें गुणा करो, इससे गुणा करो तो ये आएगा, इसका इससे गुणा करो तो 9, देखें एक बार, ये फिर यहाँ पर क्या एरर है, रुको 1 मिनट बेटा, मैं इस सवाल को देखता हूँ। 16 नंबर, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 16 नंबर 11, ये 11 है, यहाँ पर ये एक गलती है, देखो, ठीक, 11 9 99, और 8 5 40, तब ये 59 आएगा, तभी आपका सवाल 16 नंबर गलत है, टाइप मिस टाइप है। यहाँ पे एक और है, 11 है यहाँ पर, ठीक, सुन लीजिए बहुत अच्छे से, तब ये सीरीज पूरी सही बन गई, और अब आपका आंसर निकल आएगा। वहाँ पर 8 1 है, 8 1 नहीं, यहाँ पर 5 और है, ठीक है। ये सवाल काफ़ी मिसप्रिंट है, तो 15 8 120, 20 चौको कितना हुआ, 120 माइनस 4 दूनी 8, ठीक, 40 आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्या क्या गलतियां थी, एक तो ये 3 ऊपर था, दूसरी बात यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 15 है, सही कर लो, ये सवाल है पूरा प्रॉपर, और ये मेथड लगेगा। अब चलते हैं 17 नंबर की तरफ, ठीक है, कि 17 नंबर में आखिरकार क्या दिक्कतें हैं। 17 नंबर में क्या सीरीज चल रही वो समझना होगा, ये आपने लगा लिया होगा, ये सवाल सही है, इसमें कोई आई थिंक गलती नहीं है, ठीक। इस तरीके से है, अगर आप डिफरेंस से लगाएं तो पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। सिंपल सा क्या करो, 3 दूनी 6, 6 5 11, 3 दूनी 6 + 5, 11 दूनी 22 + 7, ठीक है, 29 दूनी 58 + 5 7 9, है ना। इस तरीके की सीरीज चल रही है इसमें, 11 आंसर, ठीक है। तो 145 × 2 तो आ जाएगा 2 5 6 10, 9 290 + 13, ठीक है, तो आ जाएगा 303 इज द राइट आंसर, ठीक। उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ गए। अब आ जाओ तुम 18 नंबर में। 18 नंबर में पूछ रहा भाई साहब विषम को पहचानिए, ठीक है। तो विषम को अगर आप देखें तो एक तो ये ट्रिपलेट बनना 9 12 15 का, ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे, देखो कैसे, उसी का ये एक रूप लिखा हुआ है,
एक रूप उसी का ये लिखा हुआ है, 4 ताई 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, इसमें 4 का गुणा कर दो तो ये निकल आएगा। ये ट्रिपलेट देखो 18 24 30 वाला कैसे बनेगा, इसमें 6 का गुणा कर दो अब, तो 6 तिरिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, तो ये सारे ट्रिपलेट है। आई थिंक ये ट्रिपलेट नहीं है, या अगर ये ना बन रहा हो तो मैंने ये तरीका बताया कि इस तरीके से दिखने लगेगा। अगर ना दिखे तो इसमें 4/3 का गुणा करो, 12 में 5/3 का गुणा, यही सभी में गुणा हो रहा है, यही क्रम चल रहा है। चाहे 12 में आप 4/3 का करेंगे तो 12/4/3, 3 चौको 12 अर्थात 16, ठीक, तो 12 16 भी इस तरीके से ये भी आपका सही है, गलत नहीं है। 19 नंबर सवाल भी मैं एक बार चेक करता हूँ क्या ये कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। 19 नंबर में देख रहा हूँ, एक सेकेंड। PQSQRST, ठीक है, डैश ST डैश ST, ठीक, डैश ओके, ये बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत वाली बात। RRUUW, ठीक है, ये ओके है सवाल, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब अगर हम सवाल में चलें तो ये सारे आप लोग लगा लेंगे, कोई गलती नहीं है, अब ठीक है चलते रहते हैं। ये सारे सब बच्चों वाले हैं, ठीक, ये अपने लगा लो, कोई ऐसा सवाल नहीं जो अब गड़बड़ हो, ठीक है, ये सारे तुम लगाते रहोगे। 36 18 36 तय 108 2 16 तय, ये देख रहे हो इस तरीके की सीरीज चल रही है, इसका डबल है ना। गलत संख्या का चयन करो, 18 दूनी 36, 160 दूनी 216, 648 दूनी जो बन जाए वो आंसर हो जाएगा, अर्थात ये गलत है ना भाई। देखो 36 18 36 तय 108 216 तय 648 बन रहा कि नहीं, यहाँ पर देखो 18 का दूनी 36, 108 दूनी 216, 648 दूनी 6 यहाँ पर आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक, बच्चों वाला सवाल है। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, ये सारे सही है, अब सारे ही सही है। 32 नंबर आपका गलत है। 32 नंबर में उसने चिन्ह नहीं बनाए। 32 नंबर में क्या नहीं, क्या गड़बड़ है आपका, चिन्ह नहीं बने, बाद बाकी सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें जो ABCD की निशान बने अंदर चले गए ना, इस सवाल को छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तदनुसार रूप बना, ये सवाल बिल्कुल ही गलत है, इसको मैं बता भी नहीं पाऊंगा क्योंकि निशान ऐसे ऐसे करके बने हुए, तो ये सवाल गलत है रियली, ठीक, इस बात को समझ जाए। अगले सवाल की तरफ अगर हम चलें, अब हमारा जो सवाल होगा, एक सवाल है 33, ये अच्छा सवाल है, ये मैंने अच्छे सवाल के लिए, गलत नहीं, ये अच्छा सवाल है। देखो कैसे ये होगा, कैसे ये बता दूं। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 20 10 30, ऐसे हो रहा है ये। 7 तिरका 21, 21 2 एकम 2, मतलब इनका आपस में गुणा करके जुड़ रहा है, ठीक है। 8 चौको 32, 5 दूनी 10 42, 6 दूनी 12 प्लस 4 तय 12 अर्थात 12, 24 इज द राइट आंसर। इस तरीके से सवालों का बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाए होंगे, इसलिए ये मैंने बता दिया, ठीक। प्रैक्टिस सेट 1 जहां तक हमारा अब खत्म होता है। अब ये डायग्राम वाले सारे सही क्वेश्चंस हैं, कोई भी प्रश्न गलत नहीं है। कई सारे, राम का जन्म 29 फरवरी 2008 उस दिन जन्म का वर्ष, ये सारे मैंने, अगर आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट में चले जाओ, कैलेंडर पढ़ लो जाके, ठीक है। आई थिंक 5वीं क्लास में मैंने पढ़ाया है, वो कैलेंडर पढ़ लोगे तो ये सवाल हवा में उड़ेगा। उस दिन सवाल ये कराए भी थे, ठीक। जो मेरी डेली क्लासेस लेता हूँ उनको ये फ़ायदा होने वाला है। बाद बाकी आपके सारे सही सवाल है प्रैक्टिस सेट 1 में, जो भी गलतियां थी, जो भी कठिन सवाल थे, वो मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 में, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2 में, ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी भी पीडीएफ्स नहीं ली है तो जाकर के पीडीएफ्स परचेज कर लो जाके, अभी भी आपके पास काफ़ी समय बचा हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट समझते हैं इसको। पहला ही प्रश्न समझ लेते हैं, इसमें क्या पता बहुत लोग फंस गए जबकि है कुछ नहीं। 16 में से 9 गया 7, 7 गुणा 5 कर दो, बीच वाली संख्या आ जाएगी, ठीक। ऐसा जिसमें हो वही आपका आंसर होगा, देख लो अपने हिसाब से। पहले का तीसरा है, तीसरा ही आंसर होगा। 25 में से 36 गया 11, 11 गुणा 5 बराबर 55, बीच वाली संख्या है, अर्थात 3rd इज द राइट आंसर, ठीक है। तरीका बता दिया। इसके बाद पहला हो गया, ये तो बच्चों वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 तय 12, 12 दूनी 24, 9 चौको 36, 36 दूनी 72, अर्थात ये हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, देखो बहुत ही खतरनाक सवाल है, ठीक है। ये किसी के समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात। बहुत लोग चौथे का सोचेंगे कि चौथा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखो क्या है इसमें, ये रूल लग रहा है, ये वाली जो संख्या है ना, ये जो बनी पहली और दूसरी संख्या, इसके गुणज है 6 का। ये देखो 6 दूनी
12, 9 का 9 दूनी 18, 4 का ही गुणज है नहीं है, 7 का ही गुणज है 7 का 21। देखो ये एसएससी के सवाल हैं, किसके एसएससी, और एसएससी के सवाल ये कॉपी करते, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए एक आध सवाल हर एक सेट में मैंने कठिन रखे हैं जानबूझ के, ठीक। इस बात को बहुत अच्छे समझ लो, तो घबराने की जरूरत नहीं, ये मेथड सीख लो, काम आएगा। जो तुम्हारे किसी किसी के देख लेना 50 में से 48-49 नंबर भी आएंगे इसमें, जो अच्छी रीजनिंग करते और रखते होंगे अपनी, और उनके जो एक दो सवाल फंसेंगे वो यही फंसेंगे, इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट अब मार्केट में है, तो ये वाला सही है, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है इस सेट में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये बात बाकी आप लोग कर लेंगे, डाइस पढ़ाई रखी है, ठीक है, सिलॉग मैंने पढ़ाया है। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर पर, कि 13 नंबर में क्या चल रहा है। ये देखो 4, 9, ये यहाँ से कितना गया 16, 9 है ना, 32, 9, 19, ठीक है। यहाँ से देखो अंतर 5, 10, अब क्या पता 15 का हो, इस तरीके से ये भी आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चले, अब हमारा होगा 15 नंबर सवाल, ठीक है। 15 नंबर सवाल में क्या है, 36, 84, कुछ नहीं है, 12 इंटू 3, 12 इंटू 7, इस तरीके कहीं भी दिख जाए वो आपका आंसर है, ठीक है। 9 तिहाई 27, 9 63, 9 का फैक्टर 3 बार गुणा, 9 का फैक्टर 7 बार, तो 15 का फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। ट्रायंगल मैंने तुम्हें पढ़ा रखा, ये पढ़ा, सब कुछ पढ़ा रखा, ये पीडीएफ में तुम्हें मिल जाएगा, है ना। तो सारे सवाल कराने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। इनके सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखा रखे हैं, बाद बाकी किसी दिन पूरा एक दिन मैराथन चला के पूरा एक प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, एक दो, जिससे आपकी आदत बन जाए, है ना। पहले मुझे खत्म कर लेने दो, ये भी सही, इसमें भी कोई गलती नहीं, ये भी सारे सही है इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल पर, ये रहा 25 नंबर, ठीक है, कि 25 नंबर में क्या हो सकता है। देखो 2 1 3, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 दूनी 14, 14 1 15, 15 दूनी 30, सिंपल सा सवाल है। चलते हैं आगे की तरफ, 27 नंबर देख लो, ठीक है। 27 नंबर खतरनाक सवाल है, 27 नंबर एक अच्छा सवाल है, देखो बताता हूँ, 0 5 60, जिसने लगा लिया हो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पाए तो और अच्छी बात है। देखो कैसे, डिफरेंस कितना है 5 का, इसका डिफरेंस 55 का, इसका डिफरेंस कितना है भाई साहब, इसका डिफरेंस है 555 का, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा भाई साहब, 4 बार 5 का होगा, इसीलिए देखो सारी संख्याएं बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है जितने का डिफरेंस है उसमें ये वाली संख्या जोड़ दी गई, देखो ये वाली इसमें जोड़ दी गई, ये वाली इसमें जोड़ दी गई, तो ये आ जाता है, तो इस वाली संख्या में ये जोड़ दो। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, मैं इस बात को कहूँगा। 5 1 6 1 7, 6 5 11, 6, ये आंसर हो गया, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न होगा, आई थिंक 35 नंबर भी आप देख सकते हैं, 35 नंबर सरल सवाल है, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। आ जाओ इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल को अगर देखो तो इसको इससे भाग दे दो, जितना आ जाए उसको इसमें गुणा कर दो, 3 7 21, 11 7 77, 4 का भाग इसमें दे दो, 4 9 36, 12 9 108, अर्थात इसका भाग अब इसमें दिया जाएगा, तो 14 8 112, 3 8 24, 3 इज द राइट, 3 का भाग इसमें दिया कितना आया 8, 14 का 8 बार पढ़ोगे पढ़ा तो 112 आ जाए, अर्थात 3 इज द राइट आंसर, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पर। अब आ जाओ तुम्हारा 38 नंबर सवाल क्या कह रहा, अब 38 नंबर सवाल में देखते हैं क्या है, किस तरीके से बनेगा, चलो देखते हैं। 12 का 16 में गुणा करो, 16 दूनी 32, 3 192 प्लस 5, अर्थात इसका गुणा करके ये जोड़ दिया जाएगा, इसका गुणा करके ये जोड़ा गया, तो अर्थात 360 प्लस, प्लस नहीं है माइनस होगा, अर्थात ये आंसर आ जाएगा, तो ये भी सवाल सही, -4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलें, तो एक सवाल और इसमें बचता है तुम्हारा, ये इसमें कई लोग फंस जाते हैं, तो ये आप लगा कर देखें, ये किस लिए लोगों ने लगा सवाल इसमें, इस वाले सेक्शन में किसी भी सवाल में कोई गलती नहीं है, प्रैक्टिस सेट 2 में, ठीक है, सारे सवाल सही है, तो प्रैक्टिस सेट अपना 2 खत्म हो गया, ठीक। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रैक्टिस नंबर पर, अब करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 अपना, ठीक है, कि प्रैक्टिस सेट 3 में क्या कुछ कमियां हो सकती हैं कि नहीं, समझते हैं चीजों को। पहला ही सवाल तुम्हें दिखेगा तीसरा नंबर, 3 का 163 लिखा हुआ, 7 का कितना लिखा जाए, सिंपल सा सवाल है, इसको किस तरीके से किया जाए कि आपका आ जाए।
बताओ किस तरीके से किया जाए, आप लोगों ने किया होगा। अगर प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने हमारा खरीदा है तो जरूर ये सवाल किया होगा आपने, ठीक है। तो इस सवाल को करने के लिए बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे, मुझे पता है। सिंपल सा रूल लग रहा, 3 × 51 + 10। ये चीजें ऐसे नहीं दिखती जब आप इसको काटेंगे। 3 को अगर आप 163 से काटे तो हासिल बचता 10, ठीक है। तो उस तरीके से फिर इसको भी करते तो 7 × 51 + 10 जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 मना 35 + 10 367 इज द राइट आंसर, फोर्थ नंबर, ठीक। ये हो गया तीसरा नंबर हो गया। पांचवा नंबर समझते हैं कि पांचवें नंबर में क्या। पांचवें नंबर में एक गलती यहां पर, ये जो संख्या लिखी हुई दोस्तों ये गलत है, मिसप्रिंट है। आई थिंक 665 है यहाँ पर। ये इससे कट रही, ये इससे कट रही, ये भी इससे ही कटेगी, 7 से ये कट जाएगी, ये वाली नहीं कटेगी। अर्थात पांचवें का जो आंसर 3 सही है, लेकिन ये मिसप्रिंट है, 680 की जगह 665 है, ठीक। इस बात को समझ लें। अगले सवाल की तरफ चले। 8 नंबर सवाल हम लोग अपना देखते हैं, 8 नंबर, ठीक है। ये है अपना सवाल, ठीक। तो इस सवाल को किस तरीके से किया गया, इसमें बहुत अच्छी एक सीरीज चल रही, देखो कौन सी। 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, ये वाली सीरीज चल रही। ये अक्सर तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से करोगे। तो यहां पर देखो एक सीरीज चल रही है, देखो 6 की पावर 3 - 6, तो 7 की पावर 3 - 7। 7 का अगर आप पढ़ेंगे तो कितना होता है बताओ, 343 -7, 3 इधर से गया, 4 इधर से गया, आंसर ये आ गया आपका सही आंसर, ठीक। इसमें ये वाली सीरीज चल रही जो मैंने आपको दिखाई, ठीक। उम्मीद करता हूं बातों को समझ गए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है अब अपना, ठीक है, 19 नंबर सवाल लगाते हैं। ये देखो कैसा है, 6 × 4 = 24, 9 × 2 = 18, 9 × 4 = 36। तो यहाँ पर कितना, 12 दूनी, एक बार 2, एक बार 4 का गुणा चल रहा है, एक बार 2 का कर दो, ठीक। सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। और ये सारे सवाल सरल है। अब ये वाला प्रैक्टिस सेट ही सरल है, तो मैं सच्चाई बताऊं, है ना। और बाकी सारे देखो खत्म टाइप के सवाल है, सारे खत्म है। बताओ इसमें क्या है, 7 × 21, 21 × 2 = 42, 8 × 45, 7 × 4 = 28। सीधा सीधा गुणा है ना। तो इसमें सीधा गुणा कर दो, 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 120, 5 इज द राइट आंसर। तो जो कठिन नहीं है उनको मैं बताने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ये देखिए सब सही है इस अब प्रैक्टिस सेट में, सारे सही। एक सवाल और आई थिंक गलत था, रुक जाओ मैं देखता हूँ। 15 नंबर देखा, 15, हाँ 15 नंबर सवाल में जो ये दिए गए वर्ग वाला है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मैं बता दूं कहां पर मिसप्रिंट है, ये आप छोड़ ही दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। किसके चक्कर में ना पड़े 15 नंबर के, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो आप अगर करना चाहें ये वाला सही है, ये सभी गलत है, ठीक है। कुछ इस तरीके की आकृति, ये केवल ये वाली लाइन है ही नहीं, इसने लाइन खींची है ना, ये नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन है, ये इस तरीके का बॉक्स है। अब गिनना है इसकी, तुम्हें सारी हमने ट्रिक भी बता रखी है। 1 2 3 4 कर लो, 1 2 3 4 कर लो, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इससे 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 इसका, मतलब वर्गमूल हो जाता है। तो ऐसे करो कि 4 का 4, 3 का 2, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16, 3 तिर का 9, 2 दूनी 4, और ये 1, 16 9 25 4 29 1 30, तो ये हो गए, ठीक। अब ये जो अंदर बॉक्स में बने हुए हैं ये सारे, तो ये कितने, 5 5 10 30 10 40, तो ऐसे ही हो गए। तो आंसर आपका 15 का फोर्थ आ रहा, 39 आ रहा। एक कोई 2 बार गिन गया क्या, कोई एक 2 बार गिन गया, इसलिए 39 आएगा, है ना। 39 आएगा, 40 नहीं आएगा। ये कुछ गड़बड़ी हो गई, रुक जाओ गिन लेते हैं। 4 चौको 16, 3 तिर का 9, 16 9 25 25, 2 दूनी 4, 4 25 4 29 1 30 30, ठीक है। और यहाँ पर 2 दूनी 4 1 5 5 5 10 30 10 40, बन तो 40 रहा। देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा, क्या एक कोई 2 बार गिन रहा, क्या हो रहा, देख लेते हैं एक बार, रीचेक कर लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। इसमें ये हो गया, ये हो गया, इसमें आप कमेंट करके बताएं कितने वर्ग होंगे, ठीक है। ये आकृति कैसी, मैं आपको बता दूं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है आकृति में। आकृति में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ये इस तरीके से ही गिने जाएंगे, इस तरीके से बनेंगे। ये बड़ा वाला वर्ग जाएगा 4 3 दुर्गा 9, बनकर तो मैं सही रहा हूँ।
तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 40 होंगे कि 39 होंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट आ गया। ठीक है, चित्र यही है, चित्र ये है। ठीक, इसमें इस तरीके से ये लाइन वाइन वगैरह नहीं है। अब चलते हैं आगे 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 और देखते हैं कुछ है क्या। और कुछ नहीं, पूरे प्रैक्टिस सेट में फिर नॉन वर्बल है। ठीक है, आराम से उड़ती चली जाएगी, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। ये देखो बच्चों वाला सवाल है, 6 18 18 दूनी 36 36 108, है ना, वही चल रही सीरीज है। फिर डबल, ये अभी सवाल पिछले किसी प्रैक्टिस सेट में हो चुका है। अब चलते हैं प्रैक्टिस नंबर 4। अब ये हमारा होगा आखिरी सेट, 4 ही सेट आज करते हैं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 30 मिनट के ऊपर हो चुका है, फिर आप लोग बोर भी हो जाओगे। धीरे धीरे करो, आराम आराम से। ठीक है, चौथा नंबर समझते हैं, ये सारे आपके हो जाएंगे, सारे सही भी है। तीसरा नंबर जो है इसका अगर आप डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, तो कितने का डिफरेंस है अगर आप समझें, यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे 366 से 170 को जब आप लेस करेंगे, तो 70 को 6, 16 में 7 गया 9, 196, किसका वर्गमूल होता है दोस्तों? 14 का। कितने का होता है? 14 की होता है। 15 15 में 200, हाँ ठीक है। 622 से 366 को लेस करो, 12 में से 6 गया 6, 256 आ जाएगा, है ना। तो ये किसका वर्गमूल होता है? 18 का। तो 316 का होता है। तो ये 14 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है। जहां पर ऐसा डिफरेंस बन जाए वही इसका सही आंसर होगा। तीसरे का तीसरा इज द राइट आंसर, तीसरे का तीसरा। ठीक है, तीसरे का तीसरा इज द राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस भी इतना ही आ रहा होगा, 196 इसमें, और ये इसका 16 का स्क्वायर 256 इसमें अगर जोड़ोगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और बैटरी इज लो एंड आई एम ओके। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है अपना कौन सा होगा? चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट है। 10 नंबर देखो, 10 नंबर है थोड़ा बेहतरीन सवाल। देखें भाई 10 नंबर में क्या बेहतरीन है। ये कैसे लगेगा? देखो इस तरीके की एक सीरीज चल रही है, आप अगर समझेंगे 10 नंबर में ना, क्या है देख लेता हूं एक बार। दो सौ ग्यारह यहाँ पर मिसप्रिंट है क्या? ये रुक जाना एक सेकेंड में देखता हूँ। 211, ठीक है, ये गड़बड़ है सवाल, ये सवाल गड़बड़। देखो कैसे बताता हूँ। 7 दूनी 14 प्लस 3 17, 17 दूनी 34, 17 इंटू 2 प्लस 5, ठीक, 3 5 7 ऐसे चलेगा। 39 दूनी 78 टू 7, इस तरीके की सीरीज चल रही। 85 दूनी 170, ये यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो 179 इंटू 2, 179 इंटू 2 प्लस कितना जुड़ेगा दोस्तों? 11। ठीक है, तो इसके कितना आएगा? 2 निम 18, एक दूसरे से 14, एक 15, अर्थात 369 इज द राइट आंसर। 10वें का फोर्थ आ रहा होगा, देखो 10 का फोर्थ आंसर। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, समझ गए? इसके बाद ही यहाँ पर ये कॉमन, ये सारी छोटी छोटी चीजें मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, जो गलतियां हुई हैं वो मैं तुम्हें तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। ठीक है, बाद बाकी ये सारे सवाल सही हैं। अब हाँ 15 नंबर लगा लेते हैं। 15 नंबर में भी एक गलती मैं देखो तुम्हें बताऊं कैसी गलती है, पहले समझ लेते हैं क्या है गलती। 4 इंटू 2, नहीं, 4 दूनी 8, हाँ -4 प्लस 2, अर्थात इसका जो मतलब है एक बार गुणा एक बार जोड़। वही देखो यहाँ पर लिखा हो 5 इंटू 3 -5 प्लस 3, 5 ताई 15 -8 7, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ लिखा हो, यही मिसप्रिंट है। 2 इंटू 2, ठीक है, -2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 -4 0, अर्थात यहाँ पर 0 लिखा होना चाहिए। अब ये सवाल है आसानी से लग जाएगा। 8 mod 3 का मतलब क्या है? 8 त्रिका 24 -8 3 11, ये एक कोष्टक में हो गया। 9 त्याई 27 -9 3 12, ठीक, बीच में प्लस लगा हुआ है। तो 24 में से 11 गया 13 प्लस 15 इज इक्वल टू 28 इज द राइट आंसर। 15 का फर्स्ट इज द राइट आंसर, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, ये एक गलती है। 15 के बाद 21 नंबर, ठीक, 21 नंबर कुछ इस तरीके से दिया कि इसमें कोई गलती नहीं है, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि किस तरीके से क्या है। देखो इसका 11 गुना ये लिखा हुआ और इसी का 9 गुना, मतलब अगर परसेंटेज में देखोगे तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, समझना, परसेंटेज में लिखा हुआ है, ये 110% है। ठीक,
ये इसका 11 का गुणा है। अगर आप इसको काटोगे तो ये 1/10 आएगा यहाँ पर। ऐसा जहां पर भी आ रहा हो वो आपका आंसर होगा। देखो कैसे, अब जैसे ये है 11 है, 9 का यहाँ पर 11 आ रहा ना, ये देखो 11 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। यहाँ पर देखो 11 आ रहा, ठीक है। यहाँ पर देखो 11 आ रहा, 11 आ रहा, 11 12 में 132 होता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ये सीरीज ना बने, अर्थात 900/810 अगर हम करेंगे तो 009 10/9 ये निकल कर आ रहा कि नहीं, 10/9। ऐसा जहां पर ना बनना हो वही आपका आंसर है, अर्थात 21 का 4th नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, बाद बाकी सभी में बनेगा, चाहे आप करके देख लें। 1200/1080, जीरो जीरो कट गया, ये आया 10, ये आया 9, 10/9 आया, तो ये है। ठीक है, ये इसका 11वां भाग है, इसका 10/9वां भाग है। तो जिसमें नहीं बनना वो कौन सा अच्छा होता है। ठीक है, 21 के बाद आ जाओ 25 नंबर पर। 25 नंबर ये है। बाद बाकी तो सवाल सरल है। ठीक है, तो हो ही जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, 25 नंबर में देख रहा हूँ कौन सा है, एक सेकेंड। 1340 वाला है ना, तो बच्चों वाला सवाल है ये वाला 24 नंबर। 13 39 1 40, 40 120, ये तो 122 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 366 प्लस 3 जुड़ा हुआ है, तो 369 इंटू 3, कहाँ गया फोन, कहाँ गया मेरा। ठीक है, 366, नहीं सॉरी, हाँ ये हो गया अपना 122 प्लस 3, 369 इंटू 3 और प्लस उसमें जोड़ दो। ठीक है, 1 2 3 4 जुड़ जाएगा, 7 4 11, इकाई का अंक 1 आ गया, जहां पर आ जाए आंसर 24 का दूसरा इज द राइट आंसर। इकाई के अंक से भी सवाल हो जाते हैं अगर आप लगा पाओ तो। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम चलें 28 नंबर सवाल में, 28 नंबर एक तो ये है, ये सही सवाल है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये होगा जहां तक है ना। ठीक है, ये सवाल बहुत लोग नहीं लगा पाए होंगे 27 नंबर। इसका कारण क्या मैं तुम्हें बताऊं, इसमें कोई सीरीज फॉलो नहीं हो रही। पता क्या हो रहा, 4 3 7 7 6 13, 8 3 11 2 13, 3 3 6 7 13, 3 2 5 8 13, सभी के अंकों का योगफल 13। यहाँ पर जिस भी ऑप्शन का योगफल अंकों का 13 होगा वही आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन 4 इस दर 8 4 12 1 13। तो ये सभी सही सवाल है, कोई गलती नहीं है ना। आप सोचे कि गलती है किसी भी प्रकार की, तो किसी भी प्रकार की दोस्तों गलती नहीं है। एक सवाल है यहाँ पर कोई गलत है, वो मैं देख लेता हूँ। हाँ, 44 में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मैं बता दूं क्या क्या मिसप्रिंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इससे ये सवाल आप लगा सकें, गड़बड़ ना हो। देखो मैं बता दूं, 14 यहाँ पर है 8, ठीक है, ये 5 ही है, ये 5, ये 5, ये भी 5 है, नीचे वाला भी 5 है, ये वाला 8 है, ठीक, और ये 30 है, ये 20 है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मतलब दिख नहीं रहा, बाकी चित्र सही है, ऐसा नहीं कि चित्र गलत है। ठीक, तो इस सवाल को लगा लेना, इस तरीके से है, तो ये सवाल बड़ा आसान होते हैं बच्चों वाले। अब बाद बाकी ये सेट आपका हो गया, अर्थात 4 सेट मैंने आज आपके करा दिए। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में मजा आया होगा। बाद बाकी आप लोग मेरे साथ ही अगर करते हैं तो रीजनिंग खत्म हो जाएगी 2 दिन में। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, धीरे से जीके करा दूंगा, सारा कुछ करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड भी करा दूंगा, सीडीबी भी, तो प्रैक्टिस सेट भी तुम्हारा हो जाएगा, उधर तुम्हारी उधर पीडीएफ भी करा दे रहा हूँ। और क्या चाहते हो बच्चे की जान लोगे क्या। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, जुड़े रहो मैथ वर्क के साथ। पीडीएफ से जाओ परचेज कर लो जाके, व्हाट्सअप नंबर क्या है, सिंपल सा नंबर। पीडीएफ तुम्हारे लिए रामबाण होंगी। तुम जब ये यही सवाल देखना जो मैं बता रहा हूँ, यही सब देखने को तुम्हें मिलेंगे जब रीजनिंग में वहाँ, तो तुम्हें किसकी याद आएगी, मेरी, कि देखो कितनी अच्छी सीरीज थी, सर ने बता रखी थी, इस तरीके से करना, तो हो गई। ये रहा नंबर, इस पर व्हाट्सअप कर दो या टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो।